जोश बटलर जैसा बड़ा बल्लेबाज बोल रहा है कि अच्छा हुआ वो बॉलर नहीं है, वरना 14 साल का एक लड़का उसका करियर खत्म कर देता। आर्चर की 150 की पेस, कृष्णा की बाउंस वाली बॉल्स को लड़का आराम से स्टैंड में हिट कर रहा है। यूं कहें तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर उसमें वैभव बैटिंग नहीं कर रहे हों तो एक बार वैभव का बल्ला चलने लग जाए तो यही क्रिकेट विरोधी टीम के लिए चिंताओं का खेल बन जाता है। कौन सोच सकता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल और स्कोर कार्ड 175 रन और केवल 80 गेंदें, 15 चौके और 15 छक्के, यानी 150 रन तो बाउंड्री से आए और आखिरी 75 रन केवल 25 बॉल्स में। उससे पहले आईपीएल में पिछले साल 35 बॉल में शतक, इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक, विजय हजारे ट्रॉफी में शतक। इन सब आतिशबाजियों के पीछे वो सुबह 2 बजे उठने से लेकर 100 किलोमीटर का सफर और फिर 600 बॉल्स फेस करने का संघर्ष शामिल है, जो वैभव ने उस उम्र में किया है जब हम अक्सर संघर्ष जैसे लफ्ज से वाकिफ भी नहीं होते। और उस स्ट्रगल ने वैभव को जो डिटरमाइंड बनाया है उसका असर आज भी है और आगे भी रहेगा। जनवरी 2024 में सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो क्रिकेट की दुनिया में किसी एरर जैसा लगा। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से मुंबई के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया। जरा सोचिए, उनके सामने सेसन्ड प्रोफेशनल्स थे और वो उम्र के हिसाब से भी टेक्निकली 8वीं क्लास में ही थे। अगर रणजी डेब्यू उनकी पोटेंशियल की कहानी थी तो 2025 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूरी तरह परफॉर्मेंस का बयान बन गई। ईडन गार्डन्स में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए वैभव ने ऐसी पारी खेली जिसने घरेलू T20 के रिकॉर्ड्स को ही पलट दिया। उन्होंने 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन ठोक दी, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 14 साल और 250 दिन की उम्र में वे इस टूर्नामेंट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बैटर बन गए। इस पारी की टेक्निकल बारीकियां और भी दिलचस्प थी। पृथ्वी शॉ की अगुवाई वाले महाराष्ट्र अटैक के सामने, जिसमें राजवर्धन, हंगरगेकर और जलज सक्सेना जैसे बॉलर शामिल थे, वैभव ने शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया। पहले अपनी आंखें सेट की और फिर अचानक ब्रूटल एक्सीलरेशन शुरू कर दी। उन्होंने 34 गेंदों में अपना 50 पूरा किया और उसके बाद सिर्फ 24 गेंदों में शतक तक पहुंच गए। ये अचानक मूड बदलने की खासियत उनकी फाइनल में भी दिखी, जब 97 से 100 जाने में उन्होंने 4 से 5 गेंदें ली, लेकिन फिर अचानक धुलाई शुरू कर दी। डेब्यू वाले साल ही अक्टूबर में उन्होंने यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 58 बॉल्स में शतक ठोककर अलग ही रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन पर आईपीएल टीम की नजर भी टिकने लग गई थी। फिर क्या था, नवंबर 2024 में मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। सिर्फ 13 साल की उम्र में वे आईपीएल इतिहास में साइन होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। वैभव की आईपीएल में एंट्री उतनी ही फिल्मी रही जितनी उनकी बैक स्टोरी, और उनको एलएसजी के खिलाफ जल्द ही मौका भी मिल गया और अपने डेब्यू मैच में वे इम्पैक्ट सब के तौर पर मैदान में आए और पहली गेंद उन्हें शार्दुल ठाकुर ने डाली और उन्होंने पहली गेंद को सीधा 6 के लिए भेज दिया, वो भी कवर के ऊपर से, जो सबसे मुश्किल शॉट्स में गिना जाता है। लेकिन उनके जनरेशनल टैलेंट होने पर असली मोहर 28 अप्रैल 2025 को लगी, जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों पर 101 रन ठोक दिए और महज 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। उसके बाद अगला असाइनमेंट था वर्ल्ड कप, और 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप का रास्ता एशिया कप से होकर गुजरता था। और यहाँ वैभव की परफॉर्मेंस किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा, जहाँ एक्सट्रीम हाइज भी थे और कैरेक्टर बनाने वाले लोज भी। एशिया कप में जाने से पहले यूएई के खिलाफ ओपनिंग मैच में उन्होंने ऐसी पारी खेल दी जो उनके खुद के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन ठोक दिए। इस पारी में 14 छक्के और 9 बाउंड्रीज शामिल थी और वे अंबाती रायडू के लंबे समय से चले आ रहे इंडियन यूथ रिकॉर्ड से सिर्फ 6 रन पीछे रह गए। उस मैच के बाद साफ हो गया, ये टूर्नामेंट सिर्फ क्वालिफिकेशन का नहीं बल्कि वैभव की मेंटल और बैटिंग लिमिट्स को टेस्ट करने वाला स्टेज बनने वाला है। हालांकि अंत बेहद खराब रहा उनके लिए भी और इंडिया के लिए भी। इसके बावजूद उन्होंने 52 की औसत और 152 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और वर्ल्ड कप में जाने से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में 36 बॉल्स में शतक ठोककर वर्ल्ड कप की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी। लेकिन वर्ल्ड कप की शुरुआत उनकी बड़ी अजीब ढंग से ही हुई। उसके खिलाफ वो 2 रनों पर चलते बने। हालांकि फाइनल से पहले टूर्नामेंट में उन्होंने 2, 72, 40, 52, 30 और 68 जैसे स्कोर किए थे, यानी कंसिस्टेंसी तो थी। लेकिन अब तक कोई ऐसी पारी नहीं आई थी जो उस पूरे मैच का रुख पलट दे। लेकिन वैभव का 175 रन का स्कोर अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बन गया, जिसने 2012 में उन्मुक्त चंद के 111 नाबाद का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी भी लेवल पर आईसीसी के किसी ग्लोबल फाइनल में बना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड एलिसा हिली के 170 रन को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर 100 से 150 तक पहुंचने में महज
16 गेंदें ली। इंग्लैंड के बॉलर्स, जिनमें जेम्स मिंटो और अल्फी अल्बर्ट जैसे टैलेंटेड नाम शामिल थे, पूरी तरीके से बेबस नजर आए। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया ये फाइनल वही करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस था जिसकी भविष्यवाणी काफी समय से की जा रही थी। फाइनल से ठीक पहले उनके कोच मनीष ओझा ने उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें उन्हें याद दिलाया गया कि इस टूर्नामेंट में उनसे अभी तक एक शतक छूट गया है, वही आखिरी सच साबित हो। जो लोग वैभव को करीब से जानते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है फियरलेस। उनके पिता संजीव उन्हें एक मेंटली स्ट्रांग बच्चा बताते हैं जो किसी से डरता नहीं। बड़े से बड़े स्टेज पर भी घबराहट का नाम ना होना, यही उनकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल पहचान है। प्लेइंग वन बॉलर मोमेंट वाली अप्रोच वैभव का सबसे खास बनाती है। पिछली बॉल्स पर बीट हुए, कैच छूटा, रन आउट होते हुए बचे, इन सब का उनको अगली बॉल में फर्क नहीं पड़ता। सवाल अब ये नहीं रहा कि वैभव सूर्यवंशी स्टार है या नहीं, बल्कि ये है कि वो सीनियर टीम इंडिया के लिए कब डेब्यू करेंगे। और अश्विन और क्रिस श्रीकांत जैसे पूर्व क्रिकेटर्स खुल करके कह चुके हैं उन्हें सीनियर T20 में फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। अश्विन ने इस बात पर खास तौर पर ध्यान दिलाया कि वर्ल्ड कप फाइनल में 85.7% बाउंड्री परसेंटेज होना अबसर्ड है और ये साफ इशारा करता है कि ये खिलाड़ी बड़े स्टेज के लिए पैदा हुआ है। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स अब दूर नहीं है, जहां क्रिकेट की ऐतिहासिक वापसी होने जा रही है और बहुत से लोगों का मानना है कि उस ग्लोबल कैंपेन में वैभव भारत का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन आगे का सफर इतना सीधा नहीं होने वाला। वैभव के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी यूथ लेवल से सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांजिशन। जैसे जैसे बॉलर्स और ज्यादा स्मार्ट होते जाएंगे और टीमें उनके खिलाफ डेटा ड्रिवन प्लान बनाएंगी, वैसे वैसे शॉर्ट पिचड बॉलिंग के खिलाफ उनकी कमजोरी और कभी कभी गियर वन यानी स्ट्राइक रोटेट न कर पाने की आदत पूरी तरह टेस्ट की जाएगी। फिर भी उनका सपोर्ट सिस्टम मजबूत है। मनीष ओझा की गाइडेंस, राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग स्टाफ की टेक्निकल निगरानी और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज की मेंटरशिप के साथ वैभव के पास अपने गेम को निखारने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म मौजूद है।